पवित्रता की राह पर, पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर मन में हो शुद्धता, दृष्टि निर्विकारी हो। मन में हो शुद्धता, दृष्टि निर्विकारी हो। सबको पावन करना यही भावना हो। सबको पावन करना यही भावना हो। परम पिता का ये संदेश, परम पिता का ये संदेश सबको यही सुनाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर पवित्रता ही सर्व गुणों की एक अनोखी खान है। हर आत्मा और हर एक धर्म की यही निराली शान है। पवित्रता ही सर्व गुणों की एक अनोखी खान है। हर आत्मा और हर एक धर्म की यही निराली शान है। पवित्रता का झंडा, पवित्रता का झंडा हर दिल पे लहराना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते चलिए सभी मस्तक के बीच स्वयं को देखें।
मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं, ऐसा स्वयं को देखेंगे। पवित्रता को धारण कर सूर्यवंशी कुल में आने वाली बेगर टू प्रिंस बन रही हूं। मेरी इस जीवन का मूल आधार ही पवित्र। सामने अनुभव करें पवित्रता के सागर शिव बाबा। बाबा के साथ अब हम मुरली का अध्ययन करें। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। चलिए, आज क्या बोल रहे हैं बाबा? बाबा बोल रहे हैं, मीठे बच्चे भारतवासियों को। मीरू, आप ना म्यूटेड हो। चलिए, कुमकुम बहन कुछ बोल रहे थे, बोलिए प्लीज। हाँ, भारतवासियों को सिद्ध कर बताओ कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। गीता से फिर होती है श्री कृष्ण जयंती। पूरी मुरली क्या है? यही कि सिद्ध करना है। और सिद्ध कौन करेगा? हम ब्राह्मण सिद्ध करेंगे। कौन से ब्राह्मण सिद्ध कर पाएंगे? जो खुद भी समझ पाएंगे कि ये कैसे है। जिसको बाबा ने कौन एक फ्रेज, बाबा ने कहा मैं अथॉरिटी देता हूँ तुमको समझाने की। तुमको अथॉरिटी देता हूँ। और बाबा ने कहा जिसको ज्ञान की पराकाष्ठा होगी। ये थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दो। पराकाष्ठा जैसे नहीं, शिव जयंती गीता जयंती बाद में। ओके, तो ज्ञान की पराकाष्ठा मतलब जिसको ये पूरी तरह से क्लैरिटी से समझ आ गया, शिव जयंती सो गीता जयंती फिर कृष्ण जयंती। शिव जयंती का मतलब क्या है? जयंती से मतलब क्या है? बर्थडे। बर्थडे। तो शिव का बर्थ कब होता है? जब वो ब्रह्मा तन में प्रवेश, धरा पर आते हैं, ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं। ठीक है। और गीता ज्ञान कौन सुनाता है? शिव बाबा। शिव बाबा संगम युग के शिव बाबा सुनाते हैं। ज्ञान शिव बाबा सुनाते हैं, गीता ज्ञान शिव बाबा सुनाते हैं। तो फिर क्या होता है? गीता ज्ञान से क्या होता है? राजयोग सिखाते हैं। तो उससे क्या होता है? पर्पस क्या होता है उनका सुनाने का? पतित से पावन बनते हैं हम। पतित से पावन बनाते हैं। सतयुग में जाने लायक सतयुग बनता है, लक्ष्मी नारायण बनते हैं। आज बाबा ने क्या बोला? मैं तुम्हें क्या करता हूँ? बेगर से प्रिंस बनाता। तो जब शिव बाबा आते हैं, हाँ जी, One question. I was saying that अगर कृष्णा ब्रह्मा बाबा की जगह अगर कृष्णा को लेके आते तो वो प्रॉब्लम्स ही ना आती, ना पिकेटिंग होती, ना कुछ होती। Just repeat yourself, I didn't get you. अगर कृष्णा के रूप में अगर बाबा उनके तन में आकर के और हमें समझाते तो किसी को कोई डाउट ही ना होता, कोई प्रॉब्लम्स ही ना आती। जैसे ब्रह्मा बाबा को तो कितनी प्रॉब्लम्स आई,
तो कृष्णा को तो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड I will just take this question. Let me complete this जो thought process है. या श्योर I'll just take it. तो शिव जयंती मतलब शिव का बर्थ होता है, तो हम गीता ज्ञान सुनते हैं, तो हम सूर्यवंशी बनते हैं, हम बेगर टू प्रिंस बनते हैं, हम सतयुग में जाने लायक बनते हैं। और सबसे पहला प्रिंस है कृष्ण। तो जब शिव का बर्थ होगा, गीता सुनेगा, वो गीता सुनेगी वो आत्मा, फिर वो कृष्ण बनेगा, तो कृष्ण का बर्थ होगा। तो शिव जयंती, फिर गीता का बर्थ, फिर कृष्णा का बर्थ, ये ऑर्डर है ना। अब सिप्पी ने क्या बोला कि अगर वो कृष्ण के रूप में आ जाते तो कोई प्रॉब्लम ही ना आती, किसी को कोई डाउट ना होता। ओके, अब डाउट क्या ना होता, वो क्या करते अगर कृष्ण को देख लें, कृष्ण का रूप कैसा है? कृष्ण के बहुत आकर्षक है, क्योंकि जब कृष्ण का बर्थ होगा तो पूरे विश्व में लाइट फैल जाएगी उनकी पवित्रता की, तो उसको देखने में ही सब लोग लग जाते, और उनके हर कार्य की पूजा करते हैं। हाँ, और वो साक्षात्कार में ना उसी से सेटिस्फाइड हो जाते हैं। पर बाबा तो हमें बनाने आया, हम भी तो ऐसे ही करते थे, हमें तो बाबा ने ठोक ठोक के समझा समझा के अभी भी डाउट आ जाते कि जी मैं पहले आता हूं, फिर मैं गीता सुनाता हूं, फिर तुम बनते हो। रोज सुना रहे हैं, ये तो पता नहीं 15-20 दिन से यही चल रहा है, शिव जयंती, गीता जयंती, कृष्ण जयंती, है ना। हाँ जी बोलो रेखा बहन। इसी सत्य गीता ज्ञान से तो श्री कृष्ण का जन्म हुआ। राइट, और अगर श्री कृष्ण को पहले ही दिखा देंगे तो बाबा बताएंगे कैसे? फिर तो हमने उल्टा काम कर दिया। बाबा तो समझा रहे हैं तुमने ये बनना है, ये तुम्हारा पद है, अगर ये बनना है तो तुम ये करो। पता तो सबको है कि कृष्ण कितना आकर्षक है, सभी बोलते हैं मेरा बच्चा हो तो कृष्ण जैसा, मेरा पति हो तो कृष्ण जैसा, यही बोलते हैं ना सभी। ये तो सबको पता है कि कृष्ण बहुत स्पेशल है सबके लिए, इवन वर्ल्ड वाइड। कृष्णा को सब जानते हैं, और कुछ जाने ना जाने इंडियन सिस्टम के लिए ना। ठीक है, ये कल भी बोला था और आज भी सेम एग्जैक्टली लाइन रिपीट हुई है ना कि कृष्ण को क्या पड़ी है कलयुग में आने की। हाँ, कृष्ण को कलयुग में आने की क्या पड़ी है। और बाबा कहते हैं जो देवता हैं वो इस कलयुगी धरती पर पांव नहीं रखते, देवता का पांव पवित्र धरती पर पड़ेगा। क्योंकि सबस्क्रिप्ट के अनुसार चल रहा है, नरेश भाई ने लिखा है ना, ड्रामा में ऐसे है, पर ड्रामा का भी रीजन है, ये बात है। क्योंकि बाबा ने क्या बोला, मैं तो मेरा रहम क्या है, आज बोला बाबा ने, बाबा का रहम क्या है? ज्ञान, ज्ञान सुनाना। और हमारा रहम क्या है? सेम, हमारा भी है रहम ज्ञान सुनाना। हाँ जी धीरेन भाई बोलिए। हम शांति दो शांति। बाबा जैसे दुनिया को कि जो क्यों आए ब्रह्मा यू आर नॉट अंडरस्टैंडेबल। एक मिनट धीरेन भाई, क्लियर नहीं आपकी आवाज, एको। अभी आवाज है? आवाज तो आ रही है पर एको हो रही थी। हाँ जी बोलिए। स्पीकर में डाल। हाँ अभी आया दीदी? हाँ जी। हाँ, तो बात यह है कि जो बाबा आते हैं उनका काम है पतित को पावन बनाना, है ना। तो पहली बात है, तो श्री कृष्ण तो पतित रही है, तो उनमें क्यों आएंगे? पहला ये है। दूसरी बात ये है, श्री कृष्ण जब आएंगे तो वो पवित्र रहेंगे, ना क्या पवित्र। अगर उस टाइम पे अपवित्र आत्मा होंगे तो उनका डिप्लीशन जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल, वो भी होगा, वो तो है ना। और तीसरा पॉइंट आपने बताया कि अगर बाबा का आने का उद्देश्य है परिवर्तन होना, अगर सब श्री कृष्ण को देख के सब मोहित हो जाए तो परिवर्तन कोई नहीं होगा। अरे बस वो मोह में भूखते रहेंगे और सब कहेंगे बस मेरे को भी दर्शन दे दो, फिर जैसा का वैसा हो जाएगी, तो फिर आने का कुछ मतलब नहीं निकलेगा, मतलब नहीं निकलेगा। बिल्कुल राइट बोले, है ना। और आधार क्या है, हर धर्म की स्थापना का आधार क्या है? पवित्रता। कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये हमको याद रखना है।
पवित्रता हम किसको कहेंगे? आज सुबह अमृत वेले क्या बोला बाबा ने? अगर पवित्र नहीं तो धर्मराज भी आपको पकड़ेगा, और ब्रह्मा बाबा जिसको हम कहते हैं ममता की मूर्त, वो भी धर्मराज का साथ देंगे, क्योंकि बहुत टाइम समझा दिया, अब तुम बनो बाबा के। हम पवित्रता के लिए, पवित्रता की धारणा के लिए क्या करें? प्लान। दिव्य गुण धारण होने चाहिए। तो हम प्रैक्टिस क्या करेंगे? हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए रोज। भाई की दृष्टि रहेगी तभी पवित्रता होगा। और भाई भाई की दृष्टि के लिए क्या चेक करना पड़ेगा? आत्मिक स्थिति, मैं भी आत्मा, वो भी आत्मा। और अपने थॉट्स को चेक करो। हमें हर घंटे में ये एक निरंतर लगा रहना चाहिए, मैं पिछले घंटे में क्या सोचती थी। ज्ञान में आके हमने सीखा कि जो सोच है वो भी एक कर्म है। राइट। तो हमारे को उस सोच को ही तो चेक करना है। सोच को करेक्ट करते जाएंगे तो आत्मिक स्थिति, भाई भाई की दृष्टि बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बनेगी। चाहते हुए भी मैं आत्मा, वो आत्मा करते हुए फीलिंग नहीं आएगी, सिर्फ वो शब्दों में रह जाएगा। तो मुझे अपने सिर्फ थॉट्स के ऊपर बहुत ज्यादा अटेंशन देना। ये चेक करो और देखो। बाबा चार्ट के लिए कहते हैं ना, चार्ट में हम 1-2 पॉइंट्स, 10 पॉइंट भी ले लेते हैं। चार्ट क्या होता है कि मैं ये वाला एफर्ट कर रहा हूं और मैं इसमें अपने आप को माहिर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। राइट, यही हमारा लक्ष्य रहता है कि मैं ये कर लूं। भोजन बाप की याद में खाया, अमृत वेला क्या क्या लेवल रहा, ये जो भी आपने बनाया चार्ट में, जो भी आपने पॉइंट्स लिखे। फिर है लेटर, और एक बाबा कहते हैं पोता मेल। पोता मेल किसको कहते हैं? अकाउंट। वो अकाउंट फॉर द ईयर करते हैं, अकाउंट फॉर द मंथ करते हैं। दुनिया में अकाउंट फॉर द डे होता है। अकाउंट फॉर द डे कैसे देंगे? बैठ के बाबा से बातें कर, उसको लिखना नहीं। देखो मैंने 3 से 4 क्या किया, 4 से 5 क्या किया, 5 से 6 क्या किया, बाबा को सुनाते जाओ। ये है पोता मेल ऑफ द एंटायर डे। सिर्फ बोलना ही है ना। 1-1 घंटे का हिसाब लगाओ, मैंने उस टाइम पे क्या किया। और जब बताते हो तो उसमें क्या होगा, आपने पूरे दिन को रिव्यू कर लिया। फिर बाबा को बोलो अब आप बताओ इसको करेक्शन के लिए आप कुछ कहना चाहते हो, करो बाबा से बात। ये है पोता मेल। आपने सब बता दिया। और लेटर क्या है? भावना। प्रेम से बाबा को एक लेटर लिखते हैं, बाबा ये किया, ये हुआ, ये नहीं हुआ, और अब मैं एफर्ट कर रहा हूं, आपका साथ चाहिए, इसका थैंक्स, जो भी है ग्रैटिट्यूड। लेटर 2-3 लाइन का, 4 लाइन का लिखो, पर आप अपना पोता मेल। ये आज हम सब एक दृढ़ संकल्प करें, ये हम करेंगे। चार्ट को किसने लिखना शुरू कर दिया? नहीं किया तो मैं आज से हमको करना ही है। मैंने लेटर लिखनी शुरू करी है। वेरी गुड। अब आप पोता मेल दो। चार्ट में 1-2 पॉइंट रखो ना। मेरे योग का लेवल क्या रहा, मेरे घंटे कितने रहे, चलो इतना ही कर लो। 2 आप किसी भी पॉइंट को लेकर अगर चलोगे, वो ऑलराउंड डेवलपमेंट उससे ऑटोमेटिक होगी। अच्छा चलो, आज के चार्ट में हम, हाँ जी नीलम बहन। एवरी आवर पोता मेल देना? नहीं, रात को बैठ के एवरी आवर के बात करो ना बाबा से। सुबह ऐसे किया, फिर 5 से 6 मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, मेरे थॉट्स कैसे रहे, मैं कैसी रही। बात करना इजी होता है ना। आप एवरी आवर भी दे सकते हो, पर वो चलेगा नहीं, कहीं पे टूटेगा। तो आप 2-3 घंटे बाद दे दो। आप ये टाइम फिक्स कर लो कि मैं इस टाइम पे दे सकती हूँ। रात में क्या होता है, कोई होता नहीं, हम कर लेते हैं, है ना। आप दिन में करो, अगर आप कर सकते हो हर घंटे, वेरी गुड, नथिंग। वो पॉसिबल। हाँ, शाम को ठीक है, इवनिंग में। हाँ, आप दोपहर में खाना खाते समय कर लो, हाफ डे का रात में कर लो,
है ना। पर अपनी चेकिंग थॉट्स की जरूर करनी है, हर घंटे हमको करनी है। आप चार्ट में ये भी लिख सकते हो। तो अब आप बताओ चार्ट में कौन से पॉइंट्स डालें। हम 2-3 पॉइंट्स डालेंगे ताकि सब करें। चार्ट में तो हम शुरू से ही डाल रहे हैं ना, अमृत वेला योग और जो जिन बाबा को भोग लगाना और चार्ज्ड वाटर पानी को डिस्ट्रीब्यूट और फिर शाम को ये आप कर रहे होगे पर सब तो नहीं कर रहे। तो हम पॉइंट्स लिखें। अच्छा सविता राइट, अमृत वेला। हम भी लिख लेते हैं एक मिनट। हाँ आप भी वो फिर ग्रुप में भी भेज देंगे। आप लिखो जो बहुत अच्छा है। और आप ये लिखो और ट्रैफिक कंट्रोल मिनिमम 5 times ट्रैफिक कंट्रोल। उसमें आपने क्या, अभी हमने जैसे हमने अभी बात करी, मैं आत्मा और सबको भाई भाई की दृष्टि, नहीं तो जो रोज हमारी मुरली का पॉइंट आता है वो भी ले सकते। वो ट्रैफिक कंट्रोल को आपने करना है, सुदर्शन चक्र घुमा सकते। और जो मैं बोल रही हूं कि संकल्पों की चेकिंग और संकल्पों की चेकिंग आप लिख दो, कितनी बार करनी है आप लिख दो, मिनिमम 5 times। एंड रात को लेटर एंड चार्ट, पोता में लेटर चार्ट आप लिख दो, जो जितना करे। बस आपने ग्रुप में भेजना है मैंने चार्ट को लिखा किया, नंबर नहीं डालने आपने उसमें मत डालना, ठीक है। ये इतना, ये तो बहुत ही कम पॉइंट्स हैं ये, और ये बेसिक पॉइंट्स हैं, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। चलो और बताओ, और बाबा क्या कह रहे हैं आज। धर्म स्थापकों के लिए क्या कहा बाबा ने। कोई नहीं बता रहा। धर्म स्थापक कौन से बल पर अपने धर्म को स्थापन करते हैं? पवित्रता के बल पर। पवित्रता के बल पर। तो कोई भी श्रेष्ठ चीज जो होती है उसके अंदर पवित्रता की इंपॉर्टेंस है, स्थूल वाली भी और इंटरनल भी। आप देखो जब कोई जैसे मंदिर है, मंदिर में सफाई को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, जहां पे मूर्ति रखते हैं उसको कितना इंपॉर्टेंस देते हैं कि वो साफ हो, यहाँ पे कोई आए ना, नहा धोकर जाना है, वो सारी बातें होती है ना मंदिर में। ऐसे ही धर्म स्थापन करने के लिए भी पवित्रता। तो जो बाबा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं और जो अन्य धर्म पिता धर्म स्थापन करते हैं, उसमें डिफरेंस क्या है? उसमें प्रैक्टिकल उस ज्ञान को यूज नहीं करते, जो धर्म पिता ज्ञान देते हैं वो नहीं। जस्ट बाबा जो धर्म स्थापन करते हैं उससे सद्गति होती है, और जो सन्यासी करते हैं उससे कोई सद्गति नहीं मिलती। धर्म पिता जो करते हैं पतित से पावन बनाने का काम सिर्फ बाबा का है, सिर्फ बाबा करते हैं। और धर्म स्थापक अपने धर्म को जरूर स्थापन करते हैं, पर फिर भी पतित होना तो क्योंकि माया का राज है, बोला ना आज बाबा ने, तो उनको नीचे उतरना ही है। ऊपर चढ़ाने के लिए सिर्फ बाबा जो धर्म स्थापन करते हैं उसी से ऊपर चढ़ते हैं। बाकी धर्म स्थापन जरूर होते हैं पर उतरते नीचे ही। और क्या बोला बाबा ने? आज सब बड़े साइलेंट हो गए हैं। साइलेंस कब प्रैक्टिस करनी है? अभी नहीं। भारत ही स्वर्ग था। भारत क्या? भारत ही स्वर्ग था। हाँ,
और भारत ही सबसे पतित बनता है, सबसे नीचे और सबसे ऊपर जी। और फिर सतयुग में लक्ष्मी नारायण थे, और ये सारी बात पूरी तरह समझ नहीं आई है मुझे। कौन सी बात? ये सारा आप नीलम भाभी आप बोलो। नहीं, मुझे बताओ कौन सी बात नहीं समझ आई। एक यादव कौरव कौरव पांडव की यादव, बात करी ना, जो ये तीन मुसल लोग हैं। निकलते हैं, और That's right. मैं मतलब वो वो थोड़ा ठीक है। ये सारी यादव, बात कौरव, पांडव। यादव बोलते हैं यूरोप वासियों को, वेस्टर्नर्स को, जो सारी इन्वेंशन करते हैं बॉम्ब्स की। मुसल पेट से निकले मतलब उन्होंने Bombs, inventions okay. की, इन सारी जो मिसाइल्स वगैरह हैं उनकी जो इन्वेंशन होती है वो करते हैं। और वो जब करते हैं तो वो भी बोला है एक दूसरे को ही मार देते हैं, आपस में ही झगड़ झुगड़ के एक दूसरे को। वो पिक्चर है ना उसमें, कल्प वृक्ष में ऊपर दो बिल्ले बैठे हुए लड़ रहे हैं और मक्खन कृष्ण के हाथ में, मतलब लड़ लुड़ के अपने आप मर मुर जाते हैं और सारा कुछ भारत को मिल जाता है। ये है यादव। और कौरव वो जो बाप को नहीं जानते, ना ही मानते हैं, ना मानना चाहते हैं, उनके अंदर वो आता ही नहीं। और पांडव कौन? विजयी। विजयी, जो परमात्मा को जानते हैं, जानने लग जाते हैं, ज्ञान सुनकर समझते हैं और उस रास्ते पर चलते हैं। तो इसीलिए 5 पांडव 100 कौरव दिखाई। कंपैरिजन कि कम लोग ज्ञान समझते हैं और ज्यादा लोग जो है वो नहीं समझते हैं। पर जीत पांडव की होती है क्योंकि वो परमात्मा की राह पर चलते हैं, है ना। और यूरोप वासी तो आपस में लड़ लुड़ के फिनिश हो जाते हैं। ये उसका मीनिंग है। और बताओ कौन सी बात है? और कौरव तो कहाँ करते रहते हैं। हाँ जी, कौरव कहाँ करते रहते हैं। हाँ, आवाज करते हैं, आवाज करते हैं, बोलते हैं। और शिव जयंती, कृष्ण जयंती, गीता जयंती। अच्छा, वो अभी हमने लिया था, शायद आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया। हाँ, तो शिव जयंती का मतलब शिव का बर्थ। जब शिव का बर्थ होता है तो वो गीता ज्ञान सुनाते हैं, तो गीता का बर्थ होता है। और फिर जब गीता का बर्थ होता है, उस गीता में जो लिखा है उसको जो फॉलो करता है, जो सबसे नंबर 1 फॉलो करता है, वो है कृष्ण। गीता में जो सुनाया उसको फॉलो करके वो कृष्ण बनता है, तब कृष्ण का बर्थ होता है। तो शिव आए, गीता जयंती आए, फिर कृष्ण का बर्थ हुआ। और हम भी कृष्ण के समान बनने का उसको फॉलो करते हैं, ब्रह्मा ने जो किया, ताकि हम भी कृष्ण के समान बने, उस घराने में आए। ये ठीक है। और बताओ, और कोई, और इसमें कोई और कंफ्यूजन है तो हम उसको भी ले लें। ओम शांति दीदी, ये जो अब शिवरात्रि आ रही है फरवरी मार्च में, तो ये दिन उससे तो नहीं मैच करेगा जिस दिन शिव बाबा अव्यक्त हुए थे बाबा के उसमें? ये हमें डेट नहीं पता कि उन्होंने कब ब्रह्मा के तन में सबसे पहले प्रवेश किया था। ओके, बिकॉज ये चेंजेबल होती है, क्योंकि ये हिंदू कैलेंडर से है। तिथि के हिसाब से होती है ना, तिथि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, नॉट द वेस्टर्न कैलेंडर। उनमें फर्क है थोड़ा सा, इसलिए हम वेस्टर्न कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं ना। और बताओ, मतलब और कोई तिथि दीदी, तिथि सेम है जब शिव बाबा एक्चुअली ब्रह्मा बाबा के शरीर में व्यक्त हुए। हाँ, जब आए, व्यक्त हुए, जब वो साकार तन में आए, तो वो में। और उसके लिए एक बार एक मुरली में, आपको ही पता नहीं याद है कि नहीं, बाबा ने बोला था, मेरे वो कौन सी डेट है, कौन सा समय इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्या बोल रहा हूं वो तुम करो। वो तो है ना, वो तो है। क्योंकि हम कई बार क्या होता है, जो 5000 ईयर्स का साइकिल है उसके नंबर्स में कई बार कई लोगों के अंदर आ जाता है, इतने नंबर इतने नंबर। बाबा कहते हैं कि तुम बनो, बस तुम अपने को ट्रांसफॉर्म करो, एंड देन यू वॉच द फन, कि हाउ एंजॉयबल लाइफ इज, हाउ एंजॉयबल एवरीथिंग इज, कितना सुख प्राप्त हो। और बताओ, और क्या बोला?
बाबा ने गंगा जल के लिए बोला ना कि यमुना का जल नहीं पिलाते हैं, गंगा का जल पिलाते हैं। तो गंगा जल का वास्तव में क्या अर्थ बताया है, उन्होंने ये बोला। ये भी एक मैं बात क्लैरिफाई करती हूँ। बाबा ने एक व्यक्त वाणी में बताया यमुना भी है और गंगा भी है संगम पर, और सरस्वती भी है। सरस्वती गुप्त दिखती नहीं है ना, सब सागर में जाके मिलते हैं, संगम है, ये संगम योग है। तो गंगा का पानी व्हाइट होता है, क्लियर। यमुना का पानी मैला होता है। सरस्वती गुप्त माना ज्ञान गुप्त है। यमुना का पानी मैला मतलब जो इम्प्योर है वो यमुना का समान। ज्ञान गंगा वो है जिसको ज्ञान की क्लैरिटी है। तो कहते हैं ना, गंगा जल मुख में हो तो प्राण तन से निकले। मतलब अंदर मेरे ज्ञान धारण हुआ हो तो मैं प्योर बन जाती हूँ, धारणा नहीं है तो मैले रहते हैं। और ज्ञान जो है वो गुप्त है, उनका सिंबॉलिक मीनिंग ये बताया, ठीक है। और ज्ञान बोलो। उन्होंने कहा ना बाबा ने कि ये ज्ञान जो है अमृत धारा से सबको निरोगी और सर्ववासी बनाने की सेवा करनी है। हाँ, ये सेवा का पॉइंट है कि ज्ञान सुनाकर सब निरोगी बनेंगे। आत्मा निरोगी तो सब कुछ एक्यूरेट चलेगा जी। आत्मा को पवित्र बनना है। जब किसी को बीमारी होती है तो कहते हैं ना, वो जर्म्स को अंदर से निकालना है, उनको मारना है। हमने क्या मारना है? विकार। और बताओ। फिर बाबा ने कहा कि शास्त्र मनुष्य मत पर मनुष्य ने बनाए हैं, बाबा का शास्त्र कोई नहीं है, वह तो सिर्फ बेगर टू प्रिंस बनाते हैं। राइट, शास्त्र तो शास्त्रवादी बनाते हैं। मेरा शास्त्र नहीं है, मेरा तो ज्ञान बाबा कहता है प्रैक्टिकल करो। रोज सुना देते हैं, कहते हैं अब करके दिखाओ। बच्चों ने कितना किया वो चेकिंग करें। जो आज हमने किया ये पोता मेल हम सब देंगे बाबा को। आप देखना, आपको बहुत सुख मिलेगा इसका। कई बार सारा दिन इतना बिजी निकल जाता है, तो फिर मैं तो यही करती हूँ, जब भी कोई काम कर रही हूँ उसी वक्त याद कर लेती हूँ बाबा को, उसी वक्त बुला लेती हूँ। क्योंकि बैठ के कई बार नहीं हो पा रहा ना, नहीं हो पाता, कोई बात नहीं, वो करो। आप एफर्ट करते रहो, बाबा आपके लिए टाइम भी निकाल देगा। 2-2 मिनट के लिए बीच बीच में। वेरी गुड, करना है, वही तो करना है, यही तो करना है। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? ऐसे क्लैरिटी मिलती जाती है ना जब हम आपस में शेयर कर लेते हैं। अर्जुन व संजय। संजय कौन? जगदीश भाई को बोला। संजय क्या कर रहा था महाभारत में? दिव्य दृष्टि सारा हाल सुना रहा था। तो बाबा ने जो हमको तीसरा नेत्र दिया है, वो दिव्य दृष्टि दी है कि फ्यूचर क्या है। उस दिव्य दृष्टि से हम उस फ्यूचर को जब देखते रहते हैं तो फिर हम वैसे बनने शुरू हो जाते हैं। मीन्स अपने फ्यूचर को देखते रहना कि मैं कौन सी आत्मा हूं। और बाबा की महिमा में आज क्या बोला? वो ज्ञान सागर, बार बार बोला है। वो ज्ञान अमृत धारा पिलाते हैं, ज्ञान का सागर है, वो ब्लिसफुल है, वो नॉलेज देते हैं और वो रहम करते हैं। ये कहा है ना, नॉलेज ही रहम है, नॉलेज ही रहम है। तो मेरे को भी बाबा ने बोला तुम भी वैसे रहम दिल बनो, है ना। आज बाबा ने गीत भी मुरली में बहुत दिन के बाद सुना। हाँ, बहुत दिन बाद आया। इस पाप की दुनिया से दूर ले चल। और दूर ले जाने का तरीका क्या है? ज्ञान धारणा। तो आज बाबा ने क्या बनने को बोला हमें? क्या बनना है हमें? 2-3 बातें हैं जो साथ साथ, एक्चुअली बातें वही हैं पर अलग अलग शब्द। लक्ष्मी नारायण, पवित्र बनना, आप समान रहमदिल बनना है, पावन। तो बाबा ने बोला ना, तुम्हें शुद्ध पवित्र बनना है।
क्योंकि भविष्य में तुम क्या बनने वाले हो? सूर्यवंशी। सूर्यवंशी बनेंगे तो भविष्य में सूर्यवंशी बनने का पुरुषार्थ करना है। और सूर्यवंशी का मीनिंग क्या है? क्या बनना है? क्या से क्या बनना है? आज जवाब पावन, बेगर टू प्रिंस, ये बेगर बाबा टू ने प्रिंस। शब्द है ना, क्या से क्या। मतलब कई बार बाबा कहते हैं कौड़ी से हीरे तुल्य, शूद्र से ब्राह्मण से देवता। आज बाबा ने बोला बेगर टू प्रिंस बनना है। बेगर भिखारी बने हुए थे, ये चाहिए वो चाहिए, वो चाहिए की लिस्ट खत्म हो गई तो प्रिंस बन गए, है ना। उसके लिए बाबा ने क्या बोला? महारथी बनना है। महारथी क्या करता है? महारथी जो होगा वो अपनी चेकिंग करेगा, जो आपने बताई बातें उसको फॉलो करना है। वो धारणा की बात है कि बाप समान मैं रहमदिल हूं, चेक कर। महारथी 72,000 सैनिकों से लड़ सकता है। पवित्रता की लाइट फील कर सकते। राइट, तो हम उतना स्ट्रांग बने और हम विकारों से फाइट कर सके। मेरी आवाज ठीक आ रही है? अब ठीक आ रही है। बीच में कट गई थी ना, वो आ रहा है मुझे मैसेज। अच्छा, फिर उसके लिए हमको क्या चाहिए? महारथी बनने के लिए ज्ञान की प्रकाष्ठा। अभी हमने सारा ये किया है, उसी को रिवाइज कर रहे हैं। ज्ञान मेरे अंदर स्पष्ट है कि नहीं? कोई भी बात स्पष्ट नहीं है तो उसको क्लैरिफाई करना है, नहीं तो फिर धुंधला रह जाएगा और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तीसरा और फिर नेक्स्ट बाबा ने बोला अगर आपके अंदर ज्ञान की क्लैरिटी है आप तभी वो सेवा कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाओगे। और कहीं पे अगर हम अटकते हैं, चेक करो कि मेरे को इस चीज को क्लियर करना है ताकि मैं दूसरे को बता पाऊं, है ना। और दिनचर्या क्या, वरदान क्या है? वरदान पढ़ो पहले। दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्ति युक्त चलने वाले पूज्य पवित्र आत्मा भाव। हाँ, दिनचर्या यथार्थ हो, है ना, और युक्ति युक्त। मतलब जैसे मैंने अपनी दिनचर्या को फॉलो करना है पर मेरे आसपास ज्ञान में चलने वाले नहीं हैं, उनसे झगड़ा नहीं करना है मुझे, युक्ति से समझाना, ठीक है ना। और उसमें परेशान नहीं होना कि ये तो समझते नहीं बाबा को, ये पता नहीं कैसे बोलते हैं। कोई बोलता तेरा बाबा, तुम्हारा बाबा या ज्यादा स्पेशल होगा, ऐसे ऐसे बातें बोलते हैं ना। तुम्हारे कोई भगवान मिला, हमारा थोड़ी तुम्हारा है। कोई इस तरह की उल्टा सीधा भी बोले, मेरे को उसमें परेशान नहीं होना। यथार्थ और दिनचर्या यथार्थ में जो हम आज का हमारा क्या है? संकल्पों की चेकिंग, भाई भाई की दृष्टि। तुम अब ये हम करेंगे तो मेरी दिनचर्या यथार्थ होती चली जाएगी। फिर वो ज्ञान अमृत जो धारण करना फिर इजी हो जाएगा। और फिर पवित्रता के लिए क्या क्या बोला? जो आत्मा पवित्र होती है उसके लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है? पवित्र बनने के लिए उसके लिए शक्ति चाहिए ना, पवित्र रहने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बाबा ने क्या बोला? याद। याद में रहेंगे तो ही पवित्र बनेंगे, फिर हल्के रहेंगे, है ना। और निराकार बनकर निराकार को याद करना, है ना। जो बाप जो डायरेक्टर है, क्रिएटर है, पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, ब्लिसफुल है, उसको, है ना। फिर बाबा के कर्तव्य को भी याद करना। क्या है बाबा का कर्तव्य? पतित से पावन बनाना। कैसे बनाते हैं? जब हम इन सारी बातों को याद करते हैं तो योग अच्छा लगता है। तो जैसे अब आज हमने ये बात की, आज बाप की महिमा और कर्तव्य को याद करते हुए योग करना बहुत अच्छा लगेगा। यहां भी करेंगे। फिर बाबा ने बोला ना कि संबंधों का भी रस लेना। टीचर बाप, टीचर सतगुरु के रूप में याद करना, वो तो रोज ही आ रहा है। तो आज जैसे मैंने अपने अंदर सोचा है कि हर कर्म मेरा यथार्थ, तो मैं तो सतगुरु को साथ लेके चलूंगी। अमृत वेले तो बाबा ने अच्छे से थोड़ी सी डांट भी लगा दी
कि एक भी कर्म ऐसा हुआ, एक संकल्प भी ऐसा ना हो, तुम्हारे सपने में भी कोई अपवित्रता ना हो, तो बाबा को सदगुरु रूप में लेकर चले। मेरे मन में यह था, आप कैसे भी कर सकते हो। बाबा ने आज अपने को गाइड भी बोला ना। तो गाइड क्या करता है, गाइड रास्ता बताता है और हम उसके साथ चलते हैं। गाइड आगे और हम पीछे नहीं होते, वी गो वॉक टुगेदर, राइट। दीदी अपवित्र मतलब किसी के बारे में बुरे संकल्प भी नहीं होने चाहिए। हाँ, उसके ऊपर अटेंशन देना। ओके, अटेंशन दो, फिर हो जाएगा। क्या कहेंगे, परवश आत्मा। क्योंकि आसपास तो हर तरह के कौरव दिखाई देंगे, शकुनी दिखाई देंगे, ऐसे उल्टी सीधी चीजें दिखाई देंगी। हमने क्या सोचना है, सब अपने अपने रोल को अपने अकॉर्डिंग बेस्ट प्ले कर रहे हैं। ड्रामा 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 ड्रामा, बस उससे आप कर, ठीक है। फिर बाबा ने ऑफ कोर्स सर्विस के लिए बहुत कुछ बोला, और क्योंकि जब हम ऐसे करते हैं तो हमारे दिव्य संस्कार फिर इमर्ज होने शुरू होते हैं। जब मन का काम है संकल्पों को रचना, अगर आपने नेगेटिव को सारे को समाप्त करते जा रहे तो ऑब्वियसली पॉजिटिव इमर्ज होगा ना, क्योंकि हम सबके अंदर वो है। जिसके अंदर नहीं है वो ये करे, आएगा ही नहीं ना, वो करे, करने की कोशिश करे, है ना। और सर्विस के लिए क्या बोला बाबा ने, वो तो हमने करा ही। अभी क्या किया, क्या बताना है सबको, शिव जयंती और गीता जयंती और कृष्ण जयंती के बारे में और क्या बताना है, और कहाँ करनी है ये सेवा, हिंदू महासभा और कॉन्फ्रेंसेस में जो संगम करते हैं, है ना। और युद्ध के बारे में क्या बताया, जो अभी बात करी ना हमने, पांडव कौरव यादव क्या है ये समझा। 3 सेनाएं हैं। 3 सेनाएं। और क्या है ये महाभारत युद्ध कब होता है, संगम में, महाभारत में बोले। और ये यादव को बोले कि वो मतलब शराब वगैरह पीते हैं, मारते हैं एक दूसरे को। तो ये तो हर घर में है इस वक्त, भाई भाई में, भाई भाई नेबर से, किससे झगड़े नहीं। क्या बाबा ने बोला ना, इस समय जिसके साथ भी संबंध रखोगे कोई ना कोई कमी होगी, फिर परेशान होगे, इससे सारे संबंध मेरे से रख लो, कोई परेशानी नहीं। और फिर जो बोला ना बाबा ने, पाप की दुनिया क्या है और श्रेष्ठ दुनिया पावन दुनिया क्या है वो समझाना है, ठीक है ना। यही सारी बातें थी आज की मुरली में, और हमने होमवर्क भी ले लिया। स्लोगन रह गया, 1 मिनट। वरदान में जो बाबा ने बोला कर्म हर यथार्थ होगा, तो क्या होगा, जब आपकी पूजा होगी तो जितना आपका दिनचर्या यथार्थ, उतनी विधि से आपकी पूजा होगी। नहीं तो किसी देवी की तो हर कर्म की पूजा होती है, किसी देवी को 1 साल में 1 बार याद करते हैं। तो कौन से आप कौन हो ये देखो। और स्लोगन क्या है, सूर्यवंशी बनना है तो सदा विजयी और एक रस स्थिति बनाओ। हाँ, विजयी और एक रस स्थिति बनने के सूर्यवंशी। सूर्यवंशी के लिए हमने क्या देखा, बनना है तो क्या करना है, पवित्रता के व्रत को धारण करना है। और आज की सारी मुरली में उसके सारे पॉइंट्स हैं ना। तो जब हम ये सब करेंगे, सूर्यवंशी के पद को प्राप्त करने का एफर्ट करेंगे, तो हम दर्शनीय मूर्त बनेंगे। हमारे को देखकर लोगों को अनुभव अच्छा होगा और फिर हम बाबा की सेवा अच्छे से कर सकेंगे। बोलो धीरेन भाई। जी आवाज आ रहा है? हाँ जी। हम थॉट्स जो नॉट ओनली वी क्रिएट बट आल्सो वी कैच। हम थॉट सिर्फ क्रिएट नहीं कर रहे, हम कैच भी कर रहे थॉट। जैसे कि हम कोई भी जैसे मंदिर में चले जाते हैं तो किसी अच्छी थॉट आता है तो हम एक मिनट धीरेन भाई नहीं समझ आ रहा। अभी आवाज आया दीदी? हाँ जी अब आया। हाँ, हम जो थॉट बनाते हैं मन में, मन का काम है थॉट बनाना ना। हाँ, सिर्फ बनाना नहीं है, थॉट को कैच भी करना है। मतलब से हम जिस एनवायरमेंट में चले जाते हैं हमारा थॉट उसी हिसाब से हो जाता है ना।
जैसे हम मंदिर में चले जाते हैं तो मंदिर का थॉट कैसा होता है, वो वाला थॉट हमारे मन में बहुत आता है। और किसी झगड़ालू स्थिति में चले जाते हैं तो वहां पे थॉट भी ऐसा हो जाता है ना। तो वैसे थॉट का जो मन का काम है सिर्फ थॉट को बनाना नहीं, कैच भी करना है। तो हमें उस पर भी ध्यान देना है कि थॉट को, जैसे हम कहाँ पे जाते हैं वहां का थॉट ना हम कैच ना कर ले, उस पर भी ध्यान देना है। उस पर ध्यान देना है, पर वो मन का काम नहीं है। वो हमारी शक्ति जो हमको मिलती है बाबा के साथ रहकर, जिससे कंट्रोलिंग रूलिंग पावर आती है। जब आत्मा शक्तिशाली होती है तब वो अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पाती है। अटेंशन जो आप कह रहे हो सही है कि देना है कि औरों की भी एनर्जी हम पर ना आए। अटेंशन देंगे तो कर पाएंगे ना। फिर योग में बाबा से बात करेंगे, बाबा से शक्ति लेंगे तो हम उसको कर पाएंगे, फिर वो पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है ना। ये रही। हाँ जी। भी मैंने नोटिस किया है कभी कभार ना थॉट हमारे नहीं होते, किसी दूसरे का थॉट होता है, लेकिन हम उसको कैच करके खुद का समझ लेते हैं। दैट इज ट्रू, वो तो बात ठीक है, पर अटेंशन तो क्या होता है दरअसल वो हम क्रिएट नहीं किए, लेकिन हमने कैच किया दूसरों का थॉट को। वही तो हो रहा है, सारा कुछ है वो खेल। नेगेटिव एनर्जी को हम कैच कर लेते हैं। ठीक है। तो बुद्धि का काम है टू डिस्क्रिमिनेट, आपको क्या कैच करना है क्या नहीं करना। तो बुद्धि पावरफुल कब होती है? जब बुद्धि में क्लैरिटी होती है और बाप से जुड़ी होती है ना। और फिर वो ले हम अव्यक्त वाणी जो कल लिया था। ठीक है। आज का हमें पॉइंट क्या लेना है मनन चिंतन का, बताओ। बाबा ने बोला कमांडर महारथी को कहा जाता है। कमांडर क्या होता है? महारथी। कैसा? ये करो। Who is able to command himself, स्वराज अधिकारी, उस जैसे ले सकते हैं। फिर खुद पर राज करता है तो दूसरों के दिलों पर भी राजा करने के लायक। तो ऐसे करके आप इसको ले सकते हैं। ठीक है। चलिए करिए मुरली। दिखाई दे रहा है सबको? जी। फिर बाबा ने बोला जैसे वाणी द्वारा आत्मा को स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न कराते हो, ऐसे आपकी शुभ भावना स्नेह की भावना की स्थिति में स्वयं स्थित होंगे। तो जैसी आपकी भावना होगी वैसी भावना उन्हों में उत्पन्न होगी। आपकी शुभ भावना उन्हों की भावना को प्रज्वलित करेगी। जैसे दीपक दीपक को जगा देता है, ऐसे आपकी शक्तिशाली शुभ भावना औरों में भी सर्वश्रेष्ठ भावना सहज ही उत्पन्न करेगी। जैसे वाणी द्वारा अभी सारा स्थूल कार्य करते रहते हो, ऐसे साइलेंस की शक्ति के श्रेष्ठ साधन शुभ संकल्प की शक्ति से स्थूल कार्य भी ऐसे ही सहज कर सकते हो व करा सकते हो। जैसे साइंस की शक्ति के साधन टेलीफोन वायरलेस हैं, ऐसे ये शुभ संकल्प सम्मुख बात करने व टेलीफोन वायरलेस द्वारा कार्य कराने का अनुभव कराएगा। ऐसे साइलेंस की शक्ति में विशेषताएं हैं। साइलेंस की शक्ति कम नहीं है, लेकिन अभी वाणी की शक्ति को स्थूल साधनों को ज्यादा कार्य में लगाते हो, इसलिए ये सहज लगते हैं। साइलेंस की शक्ति के साधनों को प्रयोग में नहीं लाया है, इसलिए इनका अनुभव नहीं है। वह सहज लगता है, यह मेहनत का लगता है। समय परिवर्तन प्रमाण ये शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाने ही है। तो इस पूरे पैराग्राफ का सार क्या है? साइलेंस इज पावरफुल देन साइंस। ओके, तो हम इसको यूज कैसे करेंगे? एक और बात है इसमें इंपॉर्टेंट कि आपकी शुभ भावना उन्हों की भावना को प्रज्वलित करेगी। साइलेंस में रहकर अगर मैं अपने अंदर शुभ भावना रखती हूं तो
दूसरे को मैसेज ज्यादा पावरफुली पहुंचता है बजाय कि बोलने से। बोलने में भी अगर ये शुभ भावना अंदर है तो बोल में भी ताकत आती है, और फिर बोल भी कम हो जाते हैं, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो हम कई बार बात कर चुके हैं। जितना हम जैसे भी होंगे अंदर, वही भावना हम सामने वाले की क्रिएट करेंगे। सामने वाला अगर मेरे साथ कुछ उल्टा बिहेव कर रहा है, हमें चेकिंग करने की जरूरत है, मैं क्या कर रही हूं ना। और इस चीज को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो इसमें हम एक्सक्यूज क्या देते हैं, वो है ही ऐसा, इतना बोलता है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, तो मेरे अंदर कोई थॉट नहीं आएगा क्या, ये जस्टिफाई। ठीक है, इट वॉज ओके जब तक अज्ञानता में थे, अब अपने ऊपर काम करना है। बाबा ने बोला ना, मेहनत इसलिए लगती है क्योंकि उस पर आपने काम नहीं किया। वाणी में आना मुश्किल लगता होगा, जब हम पैदा होते हैं तो हमें बोलना सिखाया जाता है, सोचना नहीं सिखाया जाता, सोच चल रही होती है। तो वापस उस सोच पे आना है, और कैसी सोच रखनी है बाबा ने वो बताया कि शुभ भावना रखेंगे। ऐसे हम मुरली को जब पढ़ते हैं ना, तो उसका सार निकालो और उसका स्वरूप बनो। तो जब आप संकल्पों की आज चेकिंग हम सब करेंगे, तो हम ये चेक करें, ऐड कर दो उसमें कि शुभ भावना कहां तक है, कहां तक लिमिटेड है, हद की है कि बेहद की है। हद की माना एक भी आत्मा के लिए मैं उल्टा सोच लिया मैंने, तो वो हद की हो गई। ठीक है ना, करेंगे तो बनेंगे। मेन बात है करना। चल, योग करें। किसी का कोई क्वेश्चन है? सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। सारी बातों से मन बुद्धि को समेट लें और स्वयं को स्वमान दें, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं, सूर्यवंशी, महारथी, सत्युग में प्रिंस बनने वाली आत्मा हूं। मेरे मन बुद्धि में ज्ञान बिल्कुल स्पष्ट है, आदि मध्य अंत का ज्ञान। शिव जयंती क्या, गीता जयंती क्या, और कृष्ण जयंती क्या। मैं श्रेष्ठ आत्मा, स्वयं परमात्मा ने मुझे चुना। परमात्मा मेरा पिता, मेरा टीचर, मेरा सतगुरु, ज्ञान सुनाकर ज्ञान के सागर ने मुझे ज्ञान की क्लैरिटी दी, दिव्य बुद्धि दी, दिव्य बुद्धि की नजर से देखना सिखाया। मेरा बाबा इस संगम के सुहावने समय पर आकर मेरा साथ दे रहा है।
साथी बनकर साथ दे रहा है, गाइड बनकर साथ चल रहा है, हर रूप से मेरा मददगार है, मुझे पतित से पावन बना रहा है। बाबा को अपने सिर पे छत्र छाया के रूप में अनुभव करें। वो कैसे गुप्त रूप में आकर मेरा बनकर मुझे आप समान बना रहे हैं। इस स्मृति को जागृत करें, मुझे कौन मिला। चलेंगे परम धाम, अपने घर, बाबा के साथ। बाबा गाइड है ना, उसके साथ चले, आकाश मार्ग को पार करते हुए पहुंच जाए परम धाम, निज घर में, निज पिता के पास। यहाँ आकर दुनिया की सारी बातों से हम फ्री, ऊंच से ऊंच के साथ फील करें अपने को नॉलेजफुल बाबा। नॉलेज की किरणें मुझ में बरसाकर मुझे ज्ञान को धारण करने की शक्ति दे रहा है। दिनचर्या को एक्यूरेट चलाने की शक्ति दे रहा है। ज्ञान दाता, दिव्य चक्षु विधाता, मेरा है, मुझे आप समान बना रहा है। वहां से आ जाएं सूक्ष्म लोक में, अपनी फरिश्ता ड्रेस को धारण करेंगे, बैठ जाएं, बाप दादा के सामने।
बाबा से दृष्टि लेते हुए आज का प्लान बाबा को बताएं कि हम कैसे संकल्पों की चेकिंग करेंगे, संकल्पों को शुद्ध बनाएंगे और आपके बताए रास्ते पर चल संपूर्ण पवित्र बनकर ही दिखाएंगे। बाबा से विजय का वरदान ले लें। ऐसे विजयी भाव का वरदान लेते हुए आ जाए वापस अपने साकार तन में प्रवेश करेंगे और अपने फरिश्ता ड्रेस को साकार बॉडी से अलाइन कर देंगे और यहां बैठकर चारों ओर ज्ञान की पवित्रता की किरणों को फैलाएंगे। मेरा हर संकल्प शुभ भावना से संपन्न हो। मेरा हर संकल्प बाप समान है। दातापन देने की भावना का है, तो फैला दें इन किरणों को पूरे ग्लोब पर। फील करें आप ग्लोब के ऊपर बैठे हैं और इन किरणों को प्रदान कर रहे हैं और मन ही मन शिव बाबा का थैंक्स करेंगे। जिसने इस सेवा का मौका दिया, अपने जमा के खाते को बढ़ाने का मौका दिया और सेवा का जो भी फल है बाप को अर्पण करते हैं।
ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति।